जिंदगी आसान नहीं है, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। हेलो हाय गाइस, मैं हूं मधुबाला। चलो कुछ अच्छा सुनते हैं। आज की कहानी है जैसी करनी वैसा फल। ये दो अलग अलग बुजुर्ग दंपतियों की कहानी है। एक बूढ़ा आदमी अपनी बूढ़ी पत्नी के साथ स्टेशन के समीप एक झोपड़ी में रहता था और चाय बनाकर अपना गुजारा करता था। एक बार उसने अपनी पत्नी को एक केतली चाय और बनाने के लिए कहा, क्योंकि अगली ट्रेन आने ही वाली थी। दोनों बहुत बुजुर्ग थे। आदमी बोला कि काश हमारी कोई औलाद होती तो वो हमें इस बुढ़ापे में कमा कर खिलाती। ये बातें सुनकर उसकी बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसने चाय की केतली भरकर अपने पति को दे दी। वह बुजुर्ग अपनी पत्नी से चाय की केतली लेकर वापस स्टेशन पर आ गया। उस बुजुर्ग आदमी ने प्लेटफार्म पर एक अन्य बुजुर्ग जोड़े को बेंच पर बैठे हुए देखा। वह सुबह से शाम होने तक वहीं बैठे रहे। वो किसी गाड़ी में भी नहीं चढ़ रहे थे। तब वो चाय वाला बुजुर्ग उन दोनों के पास गया और उनसे पूछने लगा कि आपको कौन सी गाड़ी में जाना है। मैं आपको बता दूंगा कि आपकी गाड़ी कब और कहाँ आएगी। तब वो बुजुर्ग दंपत्ति बोले कि हमें कहीं नहीं जाना, हम हमारे छोटे बेटे के यहाँ आने का इंतजार कर रहे हैं। मेरे बड़े बेटे ने मुझे चिट्ठी लेकर भेजा है और कहा है कि हमारा छोटा बेटा हमें लेने आएगा। अगर ना आए तो इस चिट्ठी को किसी को दे देना और इस चिट्ठी को किसी से पढ़ा लेना और छोटे बेटे के यहाँ चले जाना। हमें तो पढ़ना लिखना नहीं आता, आप हमें बस ये चिट्ठी पढ़कर बता दो कि यह पता कहाँ का है, ताकि हम अपने छोटे बेटे के पास पहुँच जाएं। चाय वाले ने जब चिट्ठी पढ़ी तो हैरान होकर जमीन पर बैठ गया। उस चिट्ठी में लिखा था कि ये मेरे माता पिता हैं और जो कोई इस चिट्ठी को पढ़े वो इनको पास ही के किसी वृद्धाश्रम में छोड़ आए। चाय वाले ने सोचा कि मैं तो बेऔलाद हूँ, इसलिए बुढ़ापे में काम कर रहा हूँ, और औलाद होती तो मुझे कमाना ना पड़ता। लेकिन इस बुजुर्ग दंपत्ति के तो दो दो बेटे हैं, पर कोई भी बेटा इनको रखने के लिए तैयार नहीं है। तो दोस्तों, सुख दुख तो औलाद से नहीं मिलता और ना ही किसी और से। सुख दुख तो हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हम अकेले बैठकर भी खुश रह सकते हैं, और यदि हमारे कर्म बुरे हैं तो हम राजगद्दी पर बैठे हुए भी दुख ही भोगेंगे। आज के लिए बस इतना ही। खुद को पढ़ो और छोड़ दो। हर रोज जिंदगी का एक पन्ना मोड़ दो। धन्यवाद मित्रों।